देखो भैया अब हो रही है रिकॉर्डिंग। समझे बात को। वर्ब पढ़ रहे थे हम लोग। वर्ब में काफी कुछ पढ़ा हम लोगों ने। ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ी, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब पढ़ी, एक्टिव पैसिव वर्ब पढ़ी। ठीक है ना। लास्ट क्लास में नॉन कंटिन्यूअस पढ़ा था ना। हम्म। और अब वर्ब का ही हिस्सा है टेंस। देखो भाई टेंस भी वर्ब से ही निर्धारित होते हैं कि कौन सा टेंस है, किस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हुआ है। ये वर्ब ही तो बताती है। वर्ब के बिना कैसे पता लगेगा कि कौन सा टेंस कहाँ यूज हुआ है। और उसमें भी देखो जो ऐसे आज तक आप लोग टेंस पढ़ते रहे हो वो सही तरीका टेंस पढ़ने का नहीं है, कम से कम कंपटीशन के लिहाज से तो कतई नहीं। जैसे आप लोग पढ़ते थे कि आपने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया, होगी बात, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ लिया, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिया, कंटिन्यूअस पढ़ लिया, परफेक्ट पढ़ लिया, एक पहचान आपने बना ली कि कौन से टेंस की क्या है। लेकिन जब दो में फर्क करने की बात आती है, रियल क्वेश्चन वहां से क्रिएट होता है। जब आपको दो में से एक चुनना हो, जैसे मैंने कल आपको एक्सरसाइज दी थी, तो आप लोगों के आंसर कुछ ऐसे थे कि एक दो लोगों के 80% अबव थे, 90% से ऊपर किसी का नहीं था। बाकी कुछ लोग 50% पे भी थे, कुछ 60% पे भी थे, कुछ 30% पे भी थे। तो इससे पता लगा कि आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बहुत फर्क नहीं जानते। जो फर्क आप जानते हैं वो बहुत बेसिक है, बहुत सतही है। ठीक है ना। आज थोड़ा सा डीप में बात करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फर्क क्या है और आपको कैसे क्वेश्चन मिलेगा कि आपको दोनों में से कुछ एक पहचानना पड़ेगा कि इसे क्या लिखें। तो देखो भाई पहले तो बिल्कुल बेसिक बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक। इसकी पहचान क्या है? सबसे बेसिक बात है पहचान। तो इसकी पहचान है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी या डू प्लस डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी। भाई आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचानोगे? अगर डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या वर्ब की सिंगुलर फॉर्म हो, ईएस वाली। तो इन अगर वर्ब में से कुछ भी है तो वो टेंस पक्का पक्का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे यहां पर देखो एक सेंटेंस लिखा है आई गो देयर। तो गो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जहां भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे ही गोज देयर, ये गो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन उसकी भी सिंगुलर फॉर्म है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के मिल जाए तो वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और डू और डज के साथ तो सारी दुनिया पहचान लेती है। अगर डू और डज के साथ सेंटेंस यूज हुआ है तो वो हमेशा ही हमेशा क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। समझ रहे हैं भाई? लेकिन ये पहचान बड़ी बात नहीं है, पहचान आमतौर पे सारे लोग कर लेते हैं। बस थोड़ा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में फर्क समझना पड़ेगा कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है बिना किसी वर्ब के। ठीक है ना। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे। ठीक। देखो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने में बड़ी समस्या नहीं है। या तो डू और डज सभी लोग पहचान लेते हैं, डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकती है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा, कोई और टेंस नहीं हो सकता है। समझ रहे बात को? लेकिन असल बात जो है, क्वेश्चन कहां से बनता है? क्वेश्चन बनता है इनके यूजेस से। कहां पे यूज करते हैं, कहां इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा। देखो समझते हैं बात को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 5-6 यूज हैं, इन्हें आपको समझना पड़ेगा, इसके अलावा इसका कहीं यूज नहीं होता। सबसे पहला यूज है इसका यूनिवर्सल ट्रुथ, हिंदी में सार्वभौमिक सत्य कहते हैं, साइंटिफिक फैक्ट वैज्ञानिक तथ्य, या प्रोवर्ब या कहावतें। इनको कहने के लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज किया जाता है। जैसे ये क्या क्या होता है भाई? जैसे आप कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ वो होता है जो हमेशा से था और हमेशा ही रहेगा। हमेशा था और हमेशा रहेगा, ऐसी चीजों को हम लोग यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। जैसे सूरज पूरब से उगता है पश्चिम में डूबता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। पूरी दुनिया में ऐसी जगह नहीं है जहां ऐसा ना होता हो। मतलब ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, हमेशा से होता था और हमेशा तक होता रहेगा। लेकिन कई बार मैंने देखा है कुछ लोग यूनिवर्सल ट्रुथ में कुछ गलती करते हैं। जैसे
born in, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कब की बात है ये, 1869 या मुझे नहीं पता है कब पैदा हुए थे, ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। गांधी जी बॉर्न इन 1869। जब हम कहते हैं 1869 तो ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। आप कहोगे ये भी नहीं बदल सकता, गांधी जी जब पैदा हुए तब हुए थे, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। ये जो फिनोमेना है कि लोग पैदा हुए लोग मर गए, तो ये यूनिवर्सल नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब एक तय बात है, मतलब ये पूरी दुनिया के हिसाब से कोई इसका मतलब नहीं है। ये बड़ी पर्सनल बात है कि गांधी जी पैदा हुए। तो यूनिवर्सल ट्रुथ में हम ऐसी चीजें लगाते हैं जैसे सूरज पूरब से उगता है, 4 दिशाएं होती हैं, ठीक है ना, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ऐसी चीजों को यूनिवर्सल ट्रुथ मानते हैं और हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। जैसे साइंटिफिक फैक्ट, ऐसी चीजें जो वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित होती हैं, जैसे वाटर बॉइल्स व्हेन इट इज हीटेड। जब आप गर्म करेंगे पानी को तो वो क्या होगा, उबलने लगेगा। या वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, ऐसा होता ही होता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी है और साइंटिफिक फैक्ट भी है। जितने साइंटिफिक फैक्ट होते हैं वो सारे यूनिवर्सल ट्रुथ होते ही होते हैं। और इसके अलावा प्रोवर्ब या कहावतें, कहावतें भी हम लोग किस में कहते हैं, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहते हैं। अ फूल सेज व्हाट ही नोज एंड अ वाइज मैन नोज व्हाट ही सेज। देखो ये एक कहावत है। एक मूर्ख कहता है कि जो वो जानता है, मूर्ख मूर्ख क्या कहता है, जो वो जानता है। और एक वाइज मैन वो जानता है जो वो कहता है। अब प्रोवर्ब का मीनिंग तो मैं आपको समझाने से रहा कि इसका मीनिंग क्या है, आप समझो। कह रहा है कि एक मूर्ख आदमी कहता है व्हाट ही नोज, मूर्ख आदमी वो कहता है जो वो जानता है, मतलब जो वो कहता है वो जानता है। लेकिन एक मूर्ख आदमी जानता है जो वो कहता है, जो वो कह रहा होता है उसे वो अच्छे से जानता है। तो दोनों मूर्ख आदमी और समझदार आदमी का अंतर है। ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है, ठीक है ना। ऐसी कहावतें अक्सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखी जाती है। इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है प्रेजेंट हैबिट शो करने के लिए। आपकी हैबिट, प्रेजेंट हैबिट, ठीक है ना, आप क्या करते हैं, डेली रूटीन में क्या करते हैं। जैसे ही वॉक्स इन मॉर्निंग, वो रोज सुबह वॉक करने जाता है, तो वॉक पे जाता है, ये उसकी डेली हैबिट है। और डेली हैबिट, अब ये बात नहीं है कि ये बात बता रही है कि आपसे कहूं कि डेली हैबिट है, नहीं, ये सेंटेंस आपको बता रहा है कि ये उसकी डेली हैबिट है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। ही गोज फॉर अ मूवी एवरी फ्राइडे, अब ये क्या है, उसका रूटीन है, उसकी हैबिट है कि वो हर फ्राइडे मूवी के लिए जाता है। तो अगर ये उसका रूटीन है, उसकी हैबिट है, तो हमें इसे किस में लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ही इज गोइंग लिखेंगे तो बात अलग होगी, मीनिंग अलग होगा। टू शो रिपीटेड एक्शंस, ऐसे एक्शन जो थोड़े थोड़े दिनों बाद रिपीट होते रहते हैं, थोड़े थोड़े टाइम बाद रिपीट होते हैं, जिनकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, ऐसे एक्शन को भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। जैसे ही ऑफन कम्स हियर, वो अक्सर यहाँ आता है, ये उसका रूटीन है, मतलब आता ही रहता है, कभी आ गया कभी चला गया, कभी आ गया फिर चला गया, वो आता जाता है। आई यूजुअली सिंग अ सॉन्ग एवरी मॉर्निंग, हर सुबह मैं अक्सर एक गाना गाता हूँ। तो ये क्या है, इसका रिपीटेड एक्शन है, डेली करता है, डेली बेसिस पे करे, वीकली करे, मंथली करे, ऐसे एक्शंस को रिपीटेड एक्शन कहते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा जाता है। टू शो शेड्यूल्ड फ्यूचर इवेंट्स, अब ध्यान से देखना, फ्यूचर इवेंट्स, एक बेसिक बात को समझो। आमतौर पे फ्यूचर को हमें फ्यूचर टेंस में लिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी लिखते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस से भी लिखते हैं। जब हम कहते हैं शेड्यूल्ड, देखना इसमें ध्यान से एक बात समझना, शेड्यूल्ड ऐसा जो फिक्स हो, जैसे आप अगले हफ्ते कुछ काम करेंगे और उसको आपने अभी से फिक्स कर लिया है, तो ऐसे इवेंट को आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। द सेल बिगिंस नेक्स्ट वीक, अब देखो बात तो कर रहा है अगले हफ्ते की, लेकिन लिख किस में रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इस बात को आपको बहुत ध्यान से याद रखना है, क्योंकि ये बड़े काम की बात है। अगर मैं आपसे कहता द सेल विल बिगिन नेक्स्ट वीक, तो बताओ सेंटेंस गलत होगा कि सही होगा, अपने दिमाग में सोच लो, गलत होगा कि सही होगा। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं गलत होगा, कुछ कह रहे हैं सही होगा। जो गलत कह रहे हैं वो सही है, जो गलत सही कह रहे हैं वो गलत है। जब भी कभी भी शेड्यूल्ड इवेंट की बात आएगी, उसे कभी हम विल और शैल के साथ नहीं लिखते, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं लिखते। इसीलिए शेड्यूल्ड इवेंट्स को लिखने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। शेड्यूल समझते हैं ना, जो तयशुदा कार्यक्रम होते हैं, जो पहले से तय कि ऐसा होगा,
पहले से तय कर लिया गया है कि ऐसा होगा, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं लिखते हैं। ये एरनियस सेंटेंस है, गलत है। हालांकि ये बड़ा दिमाग घुमाने वाली बात है कि जब फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में नहीं लिख रहे हैं लेकिन प्रेजेंट में लिख रहे हैं। तो इंग्लिश एक टेढ़ी लैंग्वेज है। एग्जाम स्टार्ट्स ऑन मंडे, एग्जाम्स स्टार्ट ऑन मंडे, एग्जाम मंडे से शुरू होंगे, तो ये शेड्यूल्ड है, फिक्स है कि मंडे से शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया। टू शो परमानेंट स्टेट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी किसी चीज की परमानेंसी की बात की जाती है, जो काम लगातार है, हमेशा है, तो ऐसी परमानेंट चीजों को हम हमेशा किस में लिखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आई वर्क हियर, मैं यहाँ काम करता हूँ, तो ये एक परमानेंट काम है, ऐसा नहीं है कि आज आ गया हूँ काम पे कल नहीं आऊंगा, ये परमानेंट है, वो परमानेंटली इसी ऑफिस में काम करता है, तो आई वर्क हियर। आई लिव हियर, मैं यहाँ रहता हूँ, ये परमानेंट है। लेकिन मान लीजिए आप होटल में रहते हो एक रात के लिए या 2 रात के लिए, और आपको कोई मिले कि आप कहाँ रह रहे हैं, तो आप कहेंगे आई एम लिविंग एट अ होटल। तो जब आप कहते हैं कि आप एक होटल में रह रहे हैं, तो ये आपका परमानेंट बात नहीं है कि आप होटल में परमानेंट रहते हैं, ये एक क्या कहें कि परमानेंट बात नहीं है, ये एक अस्थाई बात है, ठीक है ना, स्थाई नहीं, अस्थाई बात है। ये आप अभी रह रहे हैं लेकिन आप हमेशा यहाँ नहीं रहते। तो जब हम कहते हैं कि कोई काम परमानेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फर्क करो, तो याद रखना परमानेंट चीजें हमेशा इंडेफिनिट में लिखी जाती हैं, और जो चीजें कभी कभार होती हैं या थोड़े समय के लिए होती हैं, वो कंटिन्यूअस टेंस में लिखी जाती है। अभी दोनों को हम लोग देखेंगे कि दोनों में फर्क क्या है, तभी इस पे बात करें थोड़ी देर में। टू शो टाइम टेबल, याद रखना टाइम टेबल बताने वाले सारे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं। जैसे दिस बस लीव्स एट 8 AM एवरी डे, रोज ये बस जो है 8 बजे चलती है, 8 बजे इसका टाइम है, फिक्स है, शेड्यूल्ड भी कह सकते हैं। स्कूल ओपन्स एट 9 AM, स्कूल जो है वो 9 बजे खुलता है, तो ये भी क्या है? शेड्यूल्ड है, फिक्स है, इसका टाइम टेबल है। कोई भी काम जो टाइम टेबल के हिसाब से किया जाता है, उसे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। समझ रहे बात को? ये बकवास की बात है, इसे छोड़ देते हैं, किसी काम की नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को तो पहचानना बहुत ही आसान है, आप सारे पहचान लेते हैं। इज आर एम के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हो, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और कंटिन्यूअस क्या बताता है? कि काम चल रहा है, हो रहा है, कंटिन्यूअस अवस्था में। और जब हम बात कर रहे थे इनडेफिनिट की, तो उसमें ये तो पता है कि समय जो है वो वर्तमान का है, लेकिन कौन सा समय? अभी की बात कर रहे हैं, अभी काम चल रहा है, रुका हुआ है, कैसा है कैसा नहीं, तो यहाँ पर टाइम जो है वो डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये बता रहा है कि काम चल रहा है, ठीक है ना, काम चल रहा है, जारी है। जब हम जारी की बात कहते हैं तो हम कहते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान में तो कोई डाउट आपको है नहीं, इसमें बस याद रखना कि आई के साथ एम आता है, यू वी दे और प्लूरल नाउन के साथ आर, और सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ इज का इस्तेमाल होता है। हालांकि ये बातें हम वर्ब की सेकंड शीट में पढ़ चुके हैं, तो इसमें कुछ पढ़ने जैसी बात नहीं। जो चीज टाइम देने वाली होगी उसे टाइम देंगे, जो टाइम देने वाली चीज नहीं है उसको हम लोग टाइम नहीं देते। इसे ध्यान से देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूज, इसको बहुत समझना बात को, क्योंकि आपको दोनों में फर्क करना पड़ेगा। जब आपने एक्सरसाइज लगाई तो आप कई बार कंफ्यूज हुए कि क्या लगा दें, जबकि उसमें आंसर में प्रेजेंट इंडेफिनिट या कंटिन्यूअस ही था। टू शो अ कंटिन्यूअस एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब कोई बात कही जा रही है, अगर उस समय कोई काम जारी है, उस समय कोई काम जारी है, तो हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। जैसे आई एम टॉकिंग ऑन फोन, अगर मैं कहूं तो मैं कह रहा हूं कि मैं फोन पे बात कर रहा हूं, तो जिस समय ये आदमी बोल रहा है उस समय फोन पे बात कर रहा है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे कहना पड़ेगा आई एम टीचिंग, क्योंकि पढ़ाने का काम अभी जारी है, मैं पढ़ा रहा हूँ। ही इज टेकिंग अ शावर, इसका मतलब है वो अभी शावर में है, वो नहा रहा है। ही इज टेकिंग अ शावर, शावर तो समझते हैं ना, जो बाथरूम में फव्वारा लगा रहता है, उसी को शावर कहते हैं। तो ऐसा काम जो कंटिन्यूअस अवस्था में होता है, जब बोला जाता है, उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताते हैं।
सेकंड देखें, टू शो एन एक्शन विच इज हैपनिंग नाउ अ डेज बट नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कई बार क्या होता है कि मौके पर जिस समय आपसे कोई बात कर रहा होता है उस समय वो काम चल नहीं रहा होता, लेकिन फिर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोला जाता है। जैसे जैसे आप मुझे रास्ते में मिले और आप पूछें कि सर आजकल क्या पढ़ रहे हो, तो मैं आपसे कहूं कि आई एम रीडिंग अ नॉवल, ठीक है ना, आई एम रीडिंग अ नॉवल। अब देखो आप मुझे रास्ते पे मिले हो, मैं उस समय नॉवल नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आई एम रीडिंग का नॉवल का मतलब क्या है कि आजकल पढ़ रहा हूँ, जब भी मैं पढ़ता हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं ये पढ़ रहा हूँ। जैसे आपसे कोई पूछता है आजकल क्या कर रहे हो, तो आजकल आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि सड़क पे आपको घूमता मिल गया तो आप सड़क पे भी तैयारी कर रहे हो। इसका मतलब ये कि ऐसा एक्शन जो रुक रुक के चल रहा है लेकिन चल रहा है, कंटिन्यूअस है, एक लंबा लंबा बड़ा एक्शन है। जैसे कोई आदमी कोई किताब लिख रहा है, तो किताब लिखने का काम ऐसा तो नहीं है कि अभी बैठा 2 घंटे में हो गया। लिखने का काम है कि साल भर चलेगा, 6 महीने चलेगा। कोई आपसे कभी भी पूछेगा आप क्या करेंगे, कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम राइटिंग अ बुक, मैं एक किताब लिख रहा हूँ। तो कोई जरूरी नहीं कि बोलते समय वो एक्शन एक्शन में होना ही चाहिए। तो दोनों तरह के एक्शन को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू शो चेंजेस अराउंड अस। हमारे चारों तरफ होते बदलावों को हम हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखते हैं। हमारे चारों तरफ जो बदलाव हो रहे हैं, जैसे ही इज ग्रोइंग टॉलर, वो लंबा हो रहा है, बढ़ रहा है, उसका कद बढ़ रहा है। अगर उसका कद बढ़ रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि हर मिनट 1-1 इंच करके बढ़ रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि उसका कद बढ़ रहा है, बहुत स्लो लेकिन बढ़ रहा है। तो ऐसे चेंजेस जो हमारे आसपास हो रहे हैं, भले ही वो हमारी नजर में हो या ना हो, ऐसे चेंजेस को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखते हैं। डेज आर गेटिंग वार्मर। अब देखो सर्दी चली गई, गर्मी आ गई, अभी भी गर्मी पूरी तरह नहीं है, ये गर्मी अभी आ रही है। तो डेज आर गेटिंग वार्मर मतलब धीरे धीरे करके दिन जो है वो गर्म होते चले जा रहे हैं। ये बहुत स्लो प्रोसेस है लेकिन चल रहा है। आपको पता है हमारे आसपास ये बदलाव हो रहे हैं, तो आप इन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखते हैं। समझ रहे बात को? नेक्स्ट पे आ जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसके बारे में हमने पहले भी बात की है। टू शो अ फिक्स्ड प्रोग्राम इन द फ्यूचर। अगर आप फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर के फिक्स्ड या शेड्यूल्ड प्रोग्राम को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लिखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लिखते हैं, अभी ऊपर हमने पढ़ा। और इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी पढ़ते हैं, लिखते हैं। जैसे आप लोगों ने न्यूज़पेपर की हेडलाइंस देखी होंगी, काम तो कल होने वाला होता है लेकिन लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो न्यूज़पेपर की हेडिंग्स आमतौर पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखी होती हैं, कभी कभार प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी होती हैं, कभी कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी यूज होता है। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। लेकिन जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे बात तो कह रहा है कल की, फ्यूचर की, लेकिन लिख किस में रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर फ्यूचर का कोई फिक्स प्रोग्राम है उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी लिख सकते हैं, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं लिख सकते। तो कईयों के दिमाग में आता होगा फिर हम फ्यूचर इंडेफिनिट लगाएंगे कहाँ? बेफिक्र रहें, जब फ्यूचर इंडेफिनिट पे जाएंगे तो उसकी भी बात करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बेस पे आपको अंतर करना है इंडेफिनिट में और कंटिन्यूअस में। जब आप पूरी एक्सरसाइज लगा रहे होगे, आप अगर सारे के सारे रूल भूल जाओ तो ये एक याद रखना कि जब भी आप किसी परमानेंट स्टेज की बात करेंगे, परमानेंट जो हमेशा होती है, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। और जब भी आप बात करेंगे कोई टेम्पररी सिचुएशन की, अस्थायी स्थिति, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे हमेशा। जैसे यहां सेंटेंस को देखें ध्यान से, आपको बात समझ आएगी। आई एम वर्किंग हेयर अंटिल आई फाइंड समथिंग बेटर। वो कह रहा है मैं यहाँ तब तक काम कर रहा हूं जब तक मुझे कोई अच्छी जगह नहीं मिल जाती, और कोई बेहतर जगह काम करने को नहीं मिल जाती। इसका मतलब इसका यहाँ पे काम परमानेंट नहीं है, ये कहीं और जाना चाहता है, तो ये टेम्पररी बेसिस पे यहाँ पे काम कर रहा है। आई एम वर्किंग हेयर। अगर ये कहता आई वर्क हेयर तो इसका मतलब होता है ये यही काम करता है, ये इसका परमानेंट प्लेस है काम का। जैसे यहाँ देखें, आई एम लिविंग विद माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ रह रहा हूँ, अंटिल आई मूव इन माई न्यू हाउस, जब तक मैं अपने नए घर में मूव इन नहीं कर जाता, जब तक मैं वहां रहने नहीं चला जाता। तो ये अपने भाई के साथ हमेशा नहीं रहता, ये तब तक रह रहा है जब तक इसका घर तैयार नहीं हो जाता जिसमें ये जा सके।
तो ये इसका टेम्पररी सिचुएशन है। तो जब भी आप एक्सरसाइज पे आओगे, देखो एक्सरसाइज आप कल लगा ही चुके हो, आज इसके बाद आप फिर से लगाओगे, ठीक है ना। अब हम कल से जो है डेली रूटीन में ये रखेंगे कि एक शीट पढ़ा करेंगे और पिछली वाली की एक्सरसाइज को सॉल्व किया करेंगे। तो आज वाली एक्सरसाइज का कल मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन जब आप आज ये एक्सरसाइज लगा रहे होगे तो बस एक ही चीज बार बार खुद से पूछना, क्या ये एक्शन टेम्पररी है या परमानेंट है। अगर टेम्पररी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर परमानेंट है या हमेशा होने वाली सिचुएशन है तो फिर आप इंडेफिनिट लगाएंगे। अगर सिर्फ इतनी बात आप याद रख लेंगे तो 80% से अबव स्कोर आप सिर्फ एक ही बात से कर जाएंगे, सिर्फ इसी बात से। बस खुद से पूछना कि ये टेम्पररी है या परमानेंट है। परमानेंट है तो इंडेफिनिट, टेम्पररी है तो कंटिन्यूअस। दोनों में फर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप अलग अलग सेंटेंस पढ़ते हैं तो फर्क नहीं जानते, लेकिन जब हम एक ही सेंटेंस, दो सेंटेंस एक साथ पढ़ते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तब हमें पता लगता है कि दोनों में से चुनना किसे है। समझ रहे हैं अभी बात को। अगर अगला देखें, इफ यू से दैट आई एम ऑलवेज डूइंग दिस, इसमें तो कुछ है नहीं, ये बेकार की बात है, ये सिर्फ ऐसे ही है। अब ध्यान से देखना कि हम लोगों ने एक शीट पढ़ी थी नॉन कंटिन्यूअस वर्ब की। जिसने नहीं पढ़ी है वही वो दोबारा से जाके पढ़ लेना, एक्सरसाइज लगा लेना। एक तो इस पे लिखने में बहुत मजा नहीं आता है नॉन कंटिन्यूअस वर्ब की। तो जरा ध्यान से देखो, ये वो सारी वर्ब हैं जो हम नॉन कंटिन्यूअस में पढ़ चुके हैं। तो इस पे हम बहुत डीप बात नहीं करेंगे। आपको पता है ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं होती है, तो ये सारे जो वर्ब्स हैं ये कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं होते, क्योंकि इनकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती, और जिनकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती वो कंटिन्यूअस में यूज नहीं हो सकते। तो ये सेंटेंस चाहे टेम्पररी एक्शन बताते हो चाहे परमानेंट एक्शन बताते हो, इन्हें हमेशा इंडेफिनेट में ही रखा जाए। इसलिए मैं कह रहा था कि वो जो पीछे पढ़ चुकी हमारी वर्ब है वो हमेशा आगे आने वाले टॉपिक्स पर असर डालेगी, क्योंकि उसके बारे में जो हमारी समझ है वो हमें पता होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना बात को। मतलब अगर पूरी क्लास को मैं दो वर्ड में, दो लाइन में सम अप करूं तो सिर्फ इतनी बात कि अगर टेम्पररी एक्शन है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर परमानेंट एक्शन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर हैबिचुअल है, कोई हैबिट है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई साइंटिफिक फैक्ट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है ना, इतनी बातें आपको याद रखनी। कोई एक्शन जो चल रहा है कंटिन्यूअस, रुक रुक के भी चल रहा है, तो आप उसे कंटिन्यूअस में लगाएंगे। बाकी सारी बातें इसमें याद करने को नहीं है। हालांकि अगर आप बारीकी में जाना चाहें तो सब पे जरा ध्यान से थोड़ा फोकस करना, आपको बात समझ में। टाइम टेबल वाली बातें याद रखना, टाइम टेबल हमेशा इंडेफिनिट में आएगा, टाइम टेबल हमेशा इंडेफिनिट में। अब जैसे ये जो बातें हमने की हैं, अगर इसे ध्यान से देखें, हम नीचे वाले सेंटेंसेस में कह रहा है सम बर्ड्स नॉट बिल्ड नेस्ट, दे यूज द नेस्ट ऑफ अदर्स। वो ये कहना चाह रहा है, इससे ये समझ रहा है कि कुछ पक्षी घोंसले नहीं बनाते हैं, वो दूसरों के घोंसले इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, एक परमानेंट सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि अभी कोई वर्ड ऐसा कर रही है, ऐसा हमेशा से पक्षियों की दुनिया में होता है। तो ये एक परमानेंट सिचुएशन है। कुछ वर्ड ऐसी होती है जो कभी घोंसला नहीं बनाती है, और जब से वो हैं और जब तक रहेंगी दूसरे जानवरों के, दूसरे पक्षियों के घोंसले इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, सम वर्ड्स डू नॉट बिल्ड। अब आप इसे आईएनजी फॉर्म में नहीं लगा सकते, क्योंकि ये टेम्पररी सिचुएशन नहीं है, परमानेंट है। दे यूज, तो यूज को यूज ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ही डू और डज लगाते हैं। वैसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। दे के साथ प्लूरल आएगी तो दे के साथ प्लूरल वर्ब यूज आएगी। प्लूरल सिंगुलर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, इसलिए उस पर बात नहीं करते। जैसे अगला देखें, यू कांट सी हिम नाउ, तुम उससे अभी नहीं मिल सकते। सी का मतलब कल बताया था मिलना होता है। ही हैव अ बात, क्यों नहीं मिल सकते भाई, उससे अभी क्यों नहीं मिल सकते, क्योंकि वो नहा रहा है। ऐसा नहीं कि वो नहाता है, ये कोई परमानेंट सिचुएशन नहीं है कि नहाता ही रहता है हर समय बाथरूम में ही, ऐसा नहीं। ही इज हैविंग अ बाथ, तो आपको ये देखो सेंटेंस कैसा है, अभी वो टेम्पोररली नहा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो नहाता ही रहता है। मैंने आपसे क्या कहा, सब कुछ भूल जाओ तो एक बात याद रखना कि सिचुएशन टेम्पररी है कि परमानेंट। अगर परमानेंट है तो इंडेफिनेट, और अगर टेम्पररी है अभी कोई काम कर रहा है, जैसे आप खाना खा रहे हैं तो खा रहे हैं, ऐसा नहीं कि 24 घंटे खाते रहते हैं, ये एक टेम्पररी सिचुएशन है।
टेम्पररी एक्शन है, तो ही इज हैविंग अ बात होना चाहिए कि वो नहा रहा है। समझ रहे हैं ना? जैसे थर्ड वाला देखे, ही यूजुअली ड्रिंक कॉफी, he usually drink coffee but today he drink tea। अब यहाँ पे देखो ही यूजुअली ड्रिंक कॉफी, यहाँ पे एक सेंटेंस खत्म हो गया। मैं आपसे पूछूं ये परमानेंट सिचुएशन बता रहा है, हैबिट बता रहा है, या सिर्फ टेम्पररी सिचुएशन बता रहा है? तो जरा ध्यान से देखो, ये हैबिट बता रहा है, परमानेंट बता रहा है कि आमतौर पे वो कॉफी पीता है, रोज पीता है, उसकी हैबिट है, आदत है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो ड्रिंक है, ही के साथ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आएगी तो ड्रिंक्स। He usually drinks coffee, वो आमतौर पे कॉफी पीता है, but today he drank tea। तो लेकिन आज वो चाय पी रहा है, देखो हमेशा कॉफी पीता है, आज चाय पी रहा है, तो ये चाय पीने का जो एक्शन है ये परमानेंट है कि स्टेशनरी है, मतलब निकल जाएगा, गुजर जाएगा, ट्रांजिटरी। तो आप कहोगे ये अस्थायी एक्शन है, परमानेंट नहीं। और अगर परमानेंट नहीं है तो क्या होना चाहिए? ही इज ड्रिंकिंग टी। वे समझ रहे हो ना बात को? अगर परमानेंट एक्शन है जो रोज होता है, हैबिट है, ठीक है ना, तो आप लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जो काम सिर्फ आज हो रहा है या मान लो थोड़ी देर के लिए हो रहा है, उसके लिए हम कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। जैसे फोर्थ देखें, द फर्स्ट ट्रेन लीव द स्टेशन एट 4 AM। तो यहाँ पे 4 AM क्या बता रहा है? टाइम टेबल। और मैंने आपको बता दिया टाइम टेबल हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। ट्रेन सिंगुलर है तो लीव की जगह लीव्स आ जाएगा, क्योंकि वर्ब भी सिंगुलर हो। ये बात हम पहले वाली क्लासेस में कर चुके हैं। जिसने नहीं ली है भाई सारी यूट्यूब पे देख लेना, अभी ज्यादा नहीं हुई है तो आप पीछे नहीं रह गए, ठीक है ना? जैसे अगला देखो, शीला मेक अ ड्रेस फॉर हरसेल्फ एट अ मोमेंट। एट अ मोमेंट क्या बता रहा है? इस समय। इस समय शीला अपने लिए एक ड्रेस बना रही है। शी मेक ऑल हर ओन क्लोथ्स। अब देखो इसमें दो बातें, इस समय शीला बना रही है एक, तो ये क्या है? एक टेम्पररी बात है, इस समय सिल रही है वो कपड़े, तो आपको कहना पड़ेगा शी इज मेकिंग। अगले वाले सेंटेंस को नहीं, सिर्फ इसी को पढ़ो, पहले वाले को। तो इससे हमें एट द मोमेंट बता रहा है कि एक्शन इस समय चल रहा है, इस समय चल रहा है कंटिन्यूअस फॉर्म में, तो आपको कहना पड़ेगा शीला इज मेकिंग अ ड्रेस फॉर हरसेल्फ एट द मोमेंट। शीला अभी अपने लिए एक ड्रेस बना रही। और अगले वाले में देखो, शी मेक ऑल हर ओन क्लोथ्स, वो अपने सारे कपड़े खुद बनाती है। अगर वो अपने कपड़े सारे खुद बनाती है तो बताओ ये टेम्पररी बात है कि परमानेंट बात है? तो ये परमानेंट बात है, हमेशा वो अपने कपड़े खुद ही बनाती। तो ऐसे में आपको बनाना पड़ेगा शी मेक्स, इसे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना पड़ेगा। दिमाग लगाओ, सिर्फ इतनी बात, टेम्पररी है कि परमानेंट है, इतनी बात आपको बताएगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है ना? जैसे अगला देखें, हार्डली एनीवन वियर धोती नाउ अ डेज। आजकल कोई धोती नहीं पहनता है, आपको पता है। एक लंबा टाइम हो गया जब पहले लोग धोती पहना करते थे, तो ये बात कैसी है? अब परमानेंट हो गई। अब आमतौर पे आपको धोती पहने लोग नहीं मिलेंगे, ये कैसी हो गई है? परमानेंट बात हो गई है, आजकल फैशन में ही नहीं है धोती। तो ये क्या हो गया? हार्डली एनीवन। अब एनीवन क्योंकि सिंगुलर है तो वियर की सिंगुलर फॉर्म लगानी पड़ेगी, वियर्स। हार्डली एनीवन वियर्स धोती नाउअडेज। समझ रहे हैं ना बात को? फिफ्थ रिपीट कर दीजिए। देखो फिफ्थ में क्या है, आपको बस एक ही बात याद रखनी है, एक ही बात याद रखना। डिस्कनेक्ट की तो कोई बात नहीं है, आप वीडियो देख लेना, फिर मैं बता रहा हूँ। शीला मेक अ ड्रेस फॉर हरसेल्फ एट द मोमेंट। ये एट द मोमेंट बता रहा है कि एक्शन इस समय हो रहा है। एट द मोमेंट का मतलब वर्तमान में। तो शीला अपने लिए एक ड्रेस बना ली है, तो आपको लिखना पड़ेगा शीला इज मेकिंग। तो क्या है? शीला इस समय बना रही है, इस समय बना रही है तो काम कंटिन्यूअस है, जारी, तो इज मेकिंग। लेकिन अगला सेंटेंस देखें, शी मेक ऑल हर ओन क्लोथ, वो अपने कपड़े सारे खुद ही बनाती। तो ये क्या परमानेंट बात है कि वो अपने कपड़े हमेशा खुद ही बनाती है? तो शी मेक्स ऑल हर ओन क्लोथ्स, तो वो अपने कपड़े खुद बनाती है। अब ये तो थी एक बेसिक बात। देखो मैं फिर से आपको पूरी क्लास सम अप करता हूँ सिर्फ 2 लाइन में, सिर्फ 2 लाइन की बात। अगर आपको डाउट हो जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या कंटिन्यूअस लगाना है, तो आप ये पूछना कि कौन सा एक्शन टेम्पररी है, कौन सा परमानेंट है। जो एक्शन हमेशा होता है वो इंडेफिनिट में लिखा जाता है, और जो एक्शन कभी कभार होता है या किसी समय के लिए या थोड़े समय के लिए हो रहा है वो कंटिन्यूअस में लिखा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि अगर टाइम टेबल है तो हमेशा इंडेफिनिट में लिखा जाएगा।
नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है तो हमेशा इंडेफिनिट में लिखी जाएगी। यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक फैक्ट और प्रोवर्ब, कहावतें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाएंगी। अगर सिर्फ इतनी चार बातें आप याद कर लो, आपको कभी इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस में कभी डाउट नहीं होगा कि दोनों में से क्या लगाना। लेकिन अगर आप चार बातें भी ना याद कर पाओ तो एक बात याद करो, हर सेंटेंस में पूछना क्या ये हमेशा होता है या एट द मोमेंट हो रहा है। अगर ये काम टेम्पररी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा, अगर स्टेबल है, हमेशा सही होता है, परमानेंट है, तो हमेशा इंडेफिनिट में होगा। इतनी बात को ध्यान रख के आप पूरी एक्सरसाइज को, वो जो क्विज मैंने आपको दिया है मैं दोबारा से शेयर कर दूंगा, आप लोग उस पूरे क्विज को दोबारा से लगाओगे। इस बात को दिमाग में रखें, सेंटेंस पढ़ो, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखो, टाइम लो, ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा, 8-10 मिनट लग जाएंगे, ठीक है ना। तो 8-10 मिनट लगेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप समझ के करना कि ऐसा आपने क्यों किया है। क्योंकि ये टाइम टेबल है इसलिए इंडेफिनिट में जाएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है इसलिए इंडेफिनिट में जाएगा, क्योंकि ये साइंटिफिक फैक्ट है इसलिए इंडेफिनिट में जाएगा, क्योंकि ये परमानेंट एक्शन है इसलिए इंडेफिनिट में जाएगा, क्योंकि ये नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है तो कंटिन्यूअस में हो ही नहीं सकती तो इंडेफिनिट में जाएगी, क्योंकि ये काम लगातार चल रहा है, जारी है, तो कंटिन्यूअस में जाएगा, क्योंकि ये काम परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, तो कंटिन्यूअस में जाएगा। बस इतनी बातें हैं जो आपको इन दोनों के बारे में याद रखनी। नाइन्थ बता दीजिए। नाइन्थ देख लो भाई, द मिल्क स्मेल सोर्स। अब देखो, थोड़े दिन पहले हमने, थोड़े दिन के लास्ट सेकंड क्लास में ही पढ़ा था, स्मेल एक नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है, और अगर ये नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है तो इसके कंटिन्यूअस में होने की सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, द मिल्क स्मेल्स सोर्स, क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल है, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आएगी तो स्मेल्स आएगा, इसमें एस लगाना पड़ेगा आपको। क्या आएगा, कहां चला गया ये, स्मेल्स, ठीक है ना। अब देखो, यू कीप इट लॉन्गर देन नीडेड, ठीक है ना। दूध क्यों खट्टा हो गया है, क्यों खराब हो गया है, क्योंकि इसे लंबे समय से रखा गया है। अब ऐसा तो नहीं है कि दूध वो हमेशा लंबे समय तक रखता है, इस बार हो सकता है रखा रह गया है उसका दूध, तो आप हो गए यू आर कीपिंग इट, इसलिए खराब हो गया क्योंकि लंबे समय से रखा है। ऐसा नहीं है कि रोज खराब होता है, ऐसा कहीं एक्शन से दिखाई नहीं दे रहा है कि रोज खराब होता है या कुछ भी। तो यू आर कीपिंग इट लॉन्गर देन नीडेड, तुम इसे जरूरत से ज्यादा समय से रख रहे हो, इसलिए ये खराब हो। समझ रहे हैं ना तुषार। और किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ, अगर आप बोल के पूछना चाहते हो तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। कितनी सीधी बेसिक बात है, दोनों में कोई डाउट ही नहीं। टेम्पररी एक्शन है कंटिन्यूअस में जाएगा, परमानेंट एक्शन है इंडेफिनिट में जाएगा। अब सेंटेंस पढ़ के अगर आप उसका मीनिंग निकाल पाओ कि टेम्पररी है या इंडेफिनिट है, तो देखो जरा ध्यान से, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आगे भी। देखना क्वेश्चन नंबर 18 और 19, सेंटेंस 18-19 कह रहा है यू वॉच द टीवी। यहां से कोई आइडिया नहीं लग रहा क्या पूछना चाह रहा है, आर यू वॉचिंग या डू यू वॉच। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, नो यू कैन टर्न इट ऑफ, तुम इसे बंद कर सकते हो। इसका मतलब वो ये पूछ रहा था क्या तुम टीवी देख रहे हो, अगर देख रहे हो तो चलता रहने दूं वरना बंद कर दूं। तो आपको क्या कहना पड़ेगा, आर यू वॉचिंग, क्या तुम इस समय टीवी देख रहे हो। तो दूसरा कह रहा है नहीं, तुम इसे बंद कर सकते हो। बंद तो तभी करेगा अगर टीवी चल रहा होगा, मतलब टीवी कंटिन्यूअस सिचुएशन में चल रहा है। तो इसलिए आर यू वॉचिंग टीवी, तो वो कहेगा ना, तुम इसे बंद कर दो, मैं नहीं देख रहा। लेकिन अगर 19th में देखें, यू वॉच टीवी एवरी डे, क्या तुम रोज टीवी देखते हो। एवरी डे क्या बता रहा है, रूटीन, और रूटीन किस में लिखा जाता है, इंडेफिनिट में। तो आपको पूछना पड़ेगा डू यू वॉच टीवी यस्टरडे एवरी डे, क्या तुम रोज टीवी देखते हो। तो वो कह रहा है यस आई लाइक इट, हाँ मैं देखता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। तो ये रूटीन की बात होगी। तो दोनों सेंटेंस देखो, देखने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन दोनों में काफी फर्क है। तो इस अंतर को आपको पहचानना पड़ेगा, तब फिर आप कभी इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस में गलती नहीं करोगे। अब ये बात आपको कितनी समझ में आई है कितनी नहीं आई है, ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ाने से आप सब कुछ समझ जाओगे, लेकिन जब आप 2-4 बार वो एक्सरसाइज लगाओ, वो जो एक्सरसाइज है वो आपको एक बार नहीं 2-4 बार लगानी, थोड़े थोड़े दिन के गैप पे लगाओ। और बार बार जब भी आप लगाओ तो आप इस चीज के लिए अवेयर रहो कि आपने ये लगाया तो क्यों लगाया, वो क्यों आपको पता होना चाहिए।
अगर आप बिना क्यों के तुक्के मार रहे हो तो आप बहुत दूर तक नहीं जाओगे। क्यों आपको पता होना चाहिए। अगर आपने ये वाला सेंटेंस लगाया, मान लीजिए ये वाला, कैन वी स्टॉप वॉकिंग सून, आई स्टार्ट टू फील एग्जॉस्टेड। क्या हम चलना बंद कर सकते हैं? इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि इस समय वो चल रहे हैं। अगर वो कह रहा है कि हम चलना बंद कर दें, तो इसका मतलब ये कि इस समय वो चल रहे हैं। काम कैसा है? कंटिन्यूअस। आप इसके अंदर का इनहेरेंट मीनिंग समझे, कहना क्या चाह रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि चलो अब क्लास बंद करते हैं, तो इसका एक मतलब क्या है कि अभी क्लास चल रही है। तो फिर देखो, अगर ये कंटिन्यूअस है तो आई एम स्टार्टिंग टू फील एग्जॉस्टेड, अब मैं थकान अनुभव करने लगा हूं। ऐसा नहीं है, देखो ध्यान से समझना कि थकान ऐसा नहीं है एकदम आदमी थक जाए, अभी 1 मिनट पहले अच्छा भला था और 1 मिनट बाद एकदम से कहे कि भाई अब तो मैं थक गया। नहीं, उसके थकान का जो काम है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलता है। आप पहले थोड़ा थकते हैं, फिर ज्यादा थकते हैं, फिर ज्यादा थकते हैं, फिर बेहोश होने की सिचुएशन में पहुंचते हैं। तो ये क्या है? चेंजेस हैं, हमारे चारों तरफ होने वाले बदलाव। तो ये जो थकान आने वाला मतलब है, ये चेंजेस अराउंड अस में आएगा। तो आप इसे आई स्टार्ट टू फील एग्जॉस्टेड नहीं कह सकते, आपको लिखना पड़ेगा आई एम स्टार्टिंग टू फील एग्जॉस्टेड। समझे है ना बात को? तो ये पूरा सिचुएशन है। देखो ये आज वाली एक्सरसाइज है, आप बड़े ध्यान से लगाना, कल हम इसे कंप्लीट करेंगे और कुछ नया भी पढ़ेंगे। तो 2 सेशन कल से होंगे आपके इंग्लिश के, इसे लगाएंगे और आप अपना स्क्रीनशॉट शेयर भी करेंगे, हमें पता लगे कि आपको कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। जो एक्सरसाइज मैं आपको क्विज में दी है वो पूरी की पूरी, ठीक है ना, कितने नंबर आते हैं कितने नहीं आते हैं। और जो है आज शाम को मैं आपको, आज रात को दूसरी वाली एक्सरसाइज दे दूंगा जो हमें कल करनी है। तो उसे अगर आप पहले से लगा लेते हो तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि आपको एक्चुअली पढ़ना क्या है, कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है। तो जितना आप ऐसा कर पाओगे उतना फायदा आपको मिलेगा। बाकी भाई थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं।